हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था खाली प्रीमियम फोन दिखाते रहते हो, प्रीमियम फोन की बात करते हो, आईफोन की बात करते हो, S23 अल्ट्रा की बात करते हो, तो जो लोगों का बजट कम है 8,000 10,000 का, उनकी भी बात करो। तो मैंने सोचा मार्केट में नया वाला कौन सा फोन आया है इस बजट में कि 8-10 हजार रुपए में मिल जाए। तो 9,000 रुपए में मुझे ये मिला Redmi 12 4G। ये 5G वाला नहीं है, 4G है जिसमें ट्रिपल कैमरा दिया है इन्होंने। तो मैंने सोचा इसको मंगा लिया जाए। कुछ 10,000 का था, कार्ड डिस्काउंट 1,000 रुपए और मिल गया, तो 9,000 रुपए में ये Redmi 12 4G मुझे मिला है। अभी 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाला। बिल्कुल भी तारीफ वाला वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये सोच के जो है आप लोग खुश मत हो जाना कि जो है इसको स्पॉन्सर मिल गया तो हम इसको ट्रोल करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जो सच है वो सच है, आपके सामने बताऊंगा। तो ये जो है इसका बॉक्स है, Redmi 12 4G है, लिखा नहीं है 4G लेकिन 4G है, कंफ्यूज मत हो जाना। 5G लेना है तो Amazon से आप ले सकते हैं। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं MediaTek Helio G88 प्रोसेसर इसके अंदर है, जो 5G वाला आता है। उसके अंदर स्नैपड्रैगन आता है। अब इतना बजट कम है आपका तो क्या स्नैपड्रैगन और क्या MediaTek। चलो इसको खोलते हैं फटाफट से। यहाँ पे सील लगी है और सील को जो है हम इस ब्लेड से कट कर देते हैं। आपके सामने ही जो है इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, ज्यादा टाइम पास आपका भी नहीं करूंगा, मेरा भी नहीं करूंगा। और बॉक्स कुछ इस तरीके से जो है ओपन हो जाता है। इसके अंदर काफी कुछ आपको देखने मिलता है। यहाँ पे ये Redmi वाला फोन है और ये ब्लैक कलर में। मैंने ब्लैक कलर का फोन देखा नहीं था किसी यूट्यूबर के पास, तो सोचा ब्लैक वाला ही आपके लिए मंगा लिया जाए। और काफी प्रीमियम लग रहा है देखने में क्योंकि ग्लास बैक है। तो ये एक अच्छी चीज है जो Xiaomi वाले कर रहे हैं इंडिया के अंदर, कि कम प्राइस के अंदर भी इन्होंने जो है यहाँ पे ग्लास बैग दिया है। साथ ही साथ एक सिलिकॉन वाला केस भी आपको मिलता है जो कि महंगे से महंगे फोन में नहीं मिलता, तो ये भी है अच्छी बात है। और इसी के साथ आपको एक चार्जर मिलता है जो आज के जमाने में जो है फोन के बॉक्स में सोने मिलने से ज्यादा जो है खुशी देता है। सोने मतलब सोने की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड। और यहाँ पे 22.5 वॉट का एक फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है और साथ ही जो है एक टाइप सी वाली चार्जिंग केबल भी, और साथ में एक सिम इजेक्टर टूल भी है। और यहाँ पे फोन की तरफ मैंने जब नजर डाला क्लोजली तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है फ्री में आई हुई है। ये कवर तो आया हुई है, वो भी देख लो आप कैसे लगता है इसको लगाने पे। तो एकदम बेसिक है, सिलिकॉन वाला कवर, और जो आपको शायद 50 रुपए में कहीं मिल जाता होगा, लेकिन दे रहे ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे ब्रांड्स तो देते भी नहीं है। एटलीस्ट जब तक आप एक अच्छा केस जो है वो ना लगा ले तब तक आपके ये काम आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन में पीला होने वाला है और अच्छा नहीं दिखेगा। एटलीस्ट आपके फोन को गिरने से बचा लेगा। और जिसका बजट 8-9 हजार का है उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। और एक और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है वो है इसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड इन्होंने जो है लगा के दिया है, प्री अप्लाइड। तो ये नथिंग वथिंग में भी आ जाता है, नथिंग के फोन में तो वैसे यहाँ पे दिया है। भले ही प्लास्टिक का है लेकिन आपके काम आ जाएगा, आपके फोन को स्क्रैचेस से बचा लेगा। अब यहाँ पे इसकी डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश आप लोग देख लो नजदीक से। बहुत ही अच्छा प्यारा प्रीमियम लग रहा है। बिल्कुल भी कोई देख के नहीं बोलेगा कि 9-10 हजार रुपए की चीज है। इसका जो 5G वेरिएंट आता है वो भी शायद 11-12 हजार रुपए का है और सेम बॉडी के साथ आता है, सेम बिल्ड के साथ आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे देख सकते हैं आप फुल ग्लास जो है बैग दिया है। सैमसंग वालों को कुछ सीख लेनी चाहिए इनसे कि 8-9 हजार में भी ग्लास बैग दी जा सकती है। और फ्रंट में जो ग्लास है ये गोरिल्ला ग्लास इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टॉप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे IR ब्लास्टर मिलता है आपको और 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया है इन्होंने। बॉटम में टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर दिया, एक माइक दिया है। और सैमसंग की तरह ही राइट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। और ये सिम ट्रे है इसका, जिसके अंदर आप डुअल सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। लेकिन मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 128GB बहुत होता है स्टोरेज। वेट इस फोन का 200 ग्राम है, जो कि अच्छा है, प्रीमियम है, वेल बैलेंस्ड है, कोई इशू आपको नहीं आएगा इसको होल्ड करने में। और साथ ही यहाँ पे IP रेटिंग भी दी हुई है जो कि IP53 की है, तो ये काफी सही चीज है। अभी नथिंग फोन 2 जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 50,000 रुपए चली जाती है, उसके अंदर IP54 की रेटिंग है, तो IP53 की रेटिंग क्या बुरी है बताइए एक 8-9 हजार रुपए के फोन में। और पीछे जो है इन्होंने ट्रिपल कैमरा सेटअप देके रखा है, ऊपर फ्लैश है और यहाँ पे AI भी लिखा है। अब AI लिखने से इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। AI अंदर दिया हुआ ही रहता है सभी फोन के अंदर, लेकिन लिखने से जो है थोड़ा मजा जो है आपका दुगना हो जाएगा। और यहाँ पे इस साइड में ये जो पावर ऑन ऑफ बटन है इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। और इस फोन का जो फ्रेम है ये दिया हुआ है पॉलीकार्बोनेट का, यानी कि प्लास्टिक का, लेकिन देखने में दिखता है मेटल का। गाइस मुझे जनरली साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर खराब लगते हैं। सैमसंग के बहुत सारे लो एंड वाले फोन में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है और बहुत ही सैड सा एक्सपीरियंस रहता है। इनफैक्ट मेरे अंकल को मैंने एक सैमसंग का फोन दिया था, वो तो बेचारे उसको स्वाइप करके हर बार पिन डाल के अनलॉक करना प्रेफर करते थे इस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के यूज की जगह पे। लेकिन इस फोन का अच्छा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको लॉक कर देते हैं पहले और यहाँ पे अनलॉक करते हैं तो इंस्टेंटली देख सकते हैं आप ये अनलॉक हो जाता है। तो जैसे आप नॉर्मली अनलॉक करते हैं वैसे ही करेंगे, आपका फिंगरप्रिंट रीड करके जो है ये अनलॉक हो जाए। अब यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले भी काफी सही दिया है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पे 6.7 इंचेस का डिस्प्ले इन्होंने दिया है और ये एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। बेजल्स आप यहाँ पे देखिए तो यूनिफॉर्म आपको ऑब्वियस सी बातें नहीं देखने मिलेंगे, बहुत ही लो प्राइस वाला डिवाइस है। तो 3 साइड पे एक जैसे बेजल्स है और बॉटम का चिन जो है ये मोटा है। और रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का, लेकिन 90 हर्ट्ज भी इस डिवाइस में पॉसिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्मूथ स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने मिलेगा। तो ये सही चीज है, मतलब 8-9 हजार के फोन में भाई 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये सही है। और पीक ब्राइटनेस जो है इसकी ये है 550 निट्स। तो आउटडोर विजिबिलिटी वगैरह आपको इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं देगी
देगी जितना लो एंड वाले फोन पे देती है। अगर आपको याद होगा तो नथिंग फोन 1 के अंदर 35,000 के प्राइस पॉइंट पे 550 निट्स की ब्राइटनेस थी। आज भी बहुत सारे फोन देते हैं, तो बेचारा 9,000 का फोन देके कौन सा गुना कर रहा है। कोई 800, 900, 1000 निट्स की ब्राइटनेस तो है नहीं, लेकिन आपका काम बन जाएगा। अभी एक 4K वीडियो जो मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ 2160 एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड रेजोल्यूशन पे इसको प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, ये क्वालिटी आपको देखने मिलेगी। पैनल की जो क्वालिटी है यहाँ से पता चल जाती है कि ये एक बजट फोन है, इतना कोई खास फोन नहीं है। और इतनी ब्यूटीफुल वीडियो है, लेकिन ये उसको उतना अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर व्यूइंग एंगल्स भी देखेंगे तो इतने कोई ग्रेट आपको इसमें देखने नहीं मिलेंगे, और वो क्वालिटी आपको कभी देखने नहीं मिलने वाली जो एक महंगे फोन में आपको देखने मिलती है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मैं फुल क्वालिटी पे इसको प्ले कर रहा हूँ। यहाँ से दिखा देता हूँ सेटिंग पे लेके चल के, क्वालिटी वही है 2160x60, लेकिन इसके अंदर वो मजा नहीं है जो थोड़े से भी महंगे फोन में आपको देखने मिलेगा। भले ही फुल एचडी रेजोल्यूशन है, भले ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। और एक और चीज देख लेना, यहाँ पे वीडियो जो है बहुत लैग होके चल रहा है। 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाला वीडियो है तो स्मूथ चलना चाहिए, लेकिन लैग हो रहा है। ये लैग इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोसेसर में उतना दम नहीं है इसके। अब इसका स्पीकर का टेस्ट भी कर लेते हैं। एक ही स्पीकर दिया, बॉटम में कितनी लाउडनेस है वो देख लेते हैं। तो 86 डेसिबल के ऊपर चले जाता है, कभी कभी 89 तक भी चला जाता है। मैंने अपने एप्पल वॉच अल्ट्रा से इसको मेजर किया, तो फ्लैगशिप लेवल का जो लाउडनेस है वो मिलेगा। क्वालिटी नहीं मिलने वाली, सिंगल स्पीकर है लेकिन फटती नहीं आवाज, तो ठीक ठाक क्वालिटी है। आपका मल्टीमीडिया का वाला जो काम है, वीडियोस वगैरह देखने वो हो जाएगा इस पे। MediaTek Helio G88 के साथ जनरल परफॉर्मेंस, मतलब ये स्क्रोलिंग वोलिंग जो है आपका, वो तो ठीक से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4GB का रैम है इसमें, और इसमें जो रैम मैनेजमेंट है वो ठीक ठाक आप बोल सकते हो। इतना कोई ग्रेट आपको देखने नहीं मिलेगा, मतलब ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, 4GB के रैम में आप ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे। देखो अभी यहाँ पे मैंने यूट्यूब जो है ओपन करने की कोशिश की, जो बैकग्राउंड में था बहुत ज्यादा एप्स नहीं है, लेकिन इसने रिलोड कर दिया। अब प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ तो ये भी रिलोड हो जाएगा। तो 4GB का रैम है, फिर वर्चुअल रैम वगैरह तो छोड़ ही दो, इससे आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, डिसेंट परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो। अभी जस्ट मैंने BGMI खेला था, तो वो BGMI जो है यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है, तो इस तरीके का आपको रैम मैनेजमेंट वगैरह देखने मिलेगा। बाकी आप एप्स ओपन करेंगे तो ठीक ठाक स्पीड में ओपन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्पीड आपको इसमें देखने नहीं मिलेगी। एकदम बेसिक सा परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो। अभी यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरीके से जो है आपको परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। कैमरा ओपन करके भी दिखा देता हूँ, देखो अपना टाइम जो है ये लेता है। और अगर हम स्विच करेंगे एक मोड से दूसरे मोड पे, तो ये इसके अंदर भी अच्छा खासा जो है आपको लैग देखने मिलता है। देखो पोर्ट्रेट मोड पे जाता हूँ तो ये अपना एक स्वीट टाइम लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन ओके आप बोल सकते हो। MediaTek Helio G88 और 4GB ऑफ रैम के साथ PUBG खेलेंगे आप या BGMI खेलेंगे तो क्या परफॉर्मेंस मिलेगा वो हम चेकआउट करते हैं। तो सेटिंग में चलते हैं, ग्राफिक्स में चलते हैं। अभी यहाँ पे आपको स्मूथ और अल्ट्रा FPS का ऑप्शन देखने मिलता है, तो यहाँ पे आप 60 FPS वाली तो गेमिंग नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम आप HD और हाई फ्रेम रेट पे खेल सकते हो। HDR इस डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो स्मूथ और अल्ट्रा पे एक गेम खेल के हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे गेम शुरू हुआ तो लैग महसूस हो रहा है, और ये मिनिमम ग्राफिक्स सेटिंग है सबसे, बस फ्रेम रेट मैंने यहाँ पे हाई जो है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना जो है चॉपी है ये परफॉर्मेंस गेम का, तो पता नहीं आप किस तरीके से इसमें मैनेज करेंगे। एकदम बेसिक है, कोई गेमिंग फोन तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आप गेमिंग बोल सकते हैं। 9,000 में भाई चलो कम से कम PUBG चल तो रहा है अपना। तो यहाँ पे यही परफॉर्मेंस है, इससे ज्यादा आप क्या ही इससे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो ये था कुछ इसका जो जनरल परफॉर्मेंस है, रैम मैनेजमेंट है, गेमिंग है, जो है आपके सामने है। मैं नहीं बोलूंगा बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है 8-9 हजार में, अरे बाप रे, लेकिन हाँ अच्छी है। और जो ये फोन ऑफर कर रहा है इस प्राइस पॉइंट पे, इसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस जो है ये एक्सेप्टेबल है। अब बैटरी की बात कर लेते गाइस, और चार्जिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि चार्जिंग के बारे में मुझे एक अजीब सी चीज यहाँ पे पता चली है। बैटरी इसके अंदर 5000 mAh कैपेसिटी की है। बैटरी लाइफ आपको अच्छी निकाल के देगा, ये पक्की बात। देखो मैंने टेस्ट नहीं किया, अभी आपके सामने अनबॉक्स किया है, लेकिन मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है थोड़ा सा थका हुआ इन्होंने दिया है, परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, और डिस्प्ले भी इतना कुछ खास नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, तो आपको अच्छी बैटरी लाइफ इसमें मिलेगी। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में एक खास बात ये मुझे समझ में आई कि 22.5 वाट का चार्जर इन्होंने इंक्लूड किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो चार्जिंग सपोर्टेड है ये 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। तो जितने वाट का चार्जर है उतने वाट की चार्जिंग नहीं सपोर्टेड है, 18 वाट की है। थोड़ा सा स्लो चार्ज हो सकता है, लेकिन चलेगा, आईफोन की आदत है तो ये भी चला लोगे आप। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है ये कंप्लीटली आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि आपका दिमाग कैसे फोन को यूज करने के लिए ट्रेंड है। तो यहाँ पे इसके अंदर MIUI 14 आता है ओवर Android 13। अब क्या अपडेट्स मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे वो आपको Xiaomi के बारे में अगर पता है तो आप जानते होंगे, इतने ज्यादा अपडेट्स वो लोग पुश नहीं करते। जनरली MIUI के अपडेट्स ये लोग पुश करते हैं और इसी में लोग फीचर्स देते रहते हैं। एंड्रॉइड के अपडेट्स इतने ज्यादा आपको इसमें देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पे इसका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरीके से थोड़ा मुझे कार्टूनिश लगता है। बहुत ज्यादा ये लोग जो है इस तरीके के एप्लीकेशंस इसके साथ बंडल करके दे देते हैं जो आप डिलीट भी कर सकते हो बहुत सारे, लेकिन इसके अंदर है तो ये थोड़ा सा जो है ब्लोटवेयर टाइप हो जाता है। तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड या फिर सैमसंग का One UI
MIUI जो अभी लेटेस्ट वाला है वो यूज करने की आदत है, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें फीचर्स जो है काफी सारे भर भर के दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग फीचर्स इसके कंट्रोल सेंटर के अंदर ही आपको देखने मिल जाते हैं और जाके आपको यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं। तो कस्टमाइजेशन के हिसाब से काफी सही रहता है ये ओएस, लेकिन फिर वही है कि इसके अंदर दम नहीं है प्रोसेसर में और यहाँ पे ओएस थोड़ा सा हेवियर साइड पे है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा लैग वगैरह महसूस हो सकता है। रैम भी कम है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ठीक है। जिन लोगों को ये प्राइस पॉइंट पे एक फोन लेना है उनके लिए ओएस जो है इतना बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। और इसके अंदर आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं इस ओएस के अंदर ही, जो आपको देखने मिलते हैं इनके फोन में ही देखने मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक IR ब्लास्टर है, तो आपका फोन ही आपके एसी के रिमोट वगैरह का काम कर लेगा। और यहाँ पे जो मैं फीचर्स बता रहा था, देखिए गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहीं पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है, यहीं पे आपको जो है कास्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं आप, फ्लोटिंग विंडो रख सकते हो और इस तरीके की बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा। पसंद आ भी सकता है, पसंद नहीं भी आ सकता है। मतलब Xiaomi के MIUI से ही कोई MIUI पे आ रहा है तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे OS से आ रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा फील हो सकता है, लेकिन आदत हो जाएगी। अब बजट कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो अच्छा है मेरे हिसाब से, लेकिन ब्लोटवेयर से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर लोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन एड्स वगैरह इसके अंदर आपको जो है थोड़े बहुत देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे ग्लांस जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं चाहे तो। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने मिल जाता है इस फोन के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी है। इसका जो 5G वेरिएंट है उसमें डुअल कैमरा आता है, इसमें ट्रिपल कैमरा आता है। और फ्रंट कैमरा जो है इसका वो 8 मेगापिक्सल का। तो चलिए चलते बाहर और करते हैं इसके कैमरा को चेकआउट। अब फोटोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फोटो ने एक्चुअली मुझे इंप्रेस किया। फ्रंट फेसिंग कैमरा से ली गई ये सेल्फी है नॉर्मल वाली और ये पोर्ट्रेट वाली। देख सकते हैं आप कितना नीट एंड क्लीन पिक्चर इसने निकाला है, जो इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। रात के समय मैंने घर के अंदर इंडोर लाइट्स भी लिया थी, बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो ये फोटो भी डिसेंट है। उतनी डिटेल्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन ठीक है फोटो। रियर फेसिंग कैमरा से ली गई ये फोटो जो है आप देख सकते हैं काफी अच्छी निकल के आई है। इसमें इतनी बुरी नहीं है। ऊपर बादल की तरफ देखेंगे तो बादल भी दिख रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा ओवर एक्सपोज है स्काई। और पोर्ट्रेट फोटो भी जो है काफी सही निकाला है इसने और एज डिटेक्शन इसके अंदर काफी बढ़िया लगा मुझे। ये 50 मेगापिक्सल वाली फोटो है और इसको अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे ठीक ठाक डिटेल्स जो है ये रिटेन करती है, लेकिन मुझे कोई इतना बेनिफिशियल नहीं लगा 50 मेगापिक्सल। ये एक ऐसी लैंडस्केप फोटो मैंने ली थी जो इसका मेन कैमरा है उससे, और ये अल्ट्रा वाइड वाले से। दोनों ही फोटोज ठीक आई है इसके प्राइस के हिसाब से। और रात के समय घर के अंदर ली गई ये फोटो भी जो है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेन इसके अंदर ऐड हो जाता है। फ्लैश यूज करेंगे तो थोड़ा ग्रेन कम हो जाएगा और डिसेंट फोटोज निकाल सकता है। मैक्रो मोड भी है इसके अंदर, लेकिन इतने कुछ खास डिटेल्स इसके अंदर मैक्रो मोड में ये कैप्चर नहीं कर सकता अपने लो रेजोल्यूशन की वजह से। और ये Redmi 12 का फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी अगर आप व्लॉग करते हो तो इस फोन से। और तो फ्रंट फेसिंग कैमरा की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा घटिया है, इंतहाई घटिया वीडियो ये निकालता है। और ऑडियो भी जो है उतनी खराब निकल के आती है। स्टेबलाइजेशन नाम की भी कोई चीज नहीं है और बिल्कुल भी आप इससे व्लॉग वगैरह नहीं कर सकते। बहुत ही गंदी क्वालिटी के वीडियो निकालता है। फोटोज क्वालिटी अच्छी थी, वीडियो क्वालिटी बहुत बुरी है फ्रंट फेसिंग कैमरा से। ये Redmi 12 के रियर फेसिंग कैमरा की वीडियो है। 1080p 30 fps मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकता है और आवाज भी जो आप सुन रहे हो इसी के माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड कर रहा है ये। और रियर फेसिंग कैमरा की वीडियो तो उससे भी ज्यादा खराब है, फ्रंट से भी ज्यादा खराब रियर फेसिंग कैमरा की वीडियो है। पूरा मूड इसने खराब कर दिया और पूरे ऐसा लग रहा है पैसे इसके अंदर जो है रियर फेसिंग कैमरा और फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो में बर्बाद हो गए। तो वीडियो के लिए मत लेना, फोटोज लेने के लिए फोन, लेकिन सच में मुझे अच्छा लगा। अब गाइस यहाँ पे मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट टेस्ट कर ली, जितना भी पॉसिबल था मेरे लिए करना। अब यहाँ पे मेरा जो वर्डिक्ट है वो मैं आपको दे देता हूँ। और क्या आपको 4G वेरिएंट लेना चाहिए, 5G वेरिएंट लेना चाहिए, वो भी बता देता हूँ। देखो इसके अंदर एक चीज तो बेटर है 5G वाले वेरिएंट से कि इसमें एक एक्स्ट्रा कैमरा दिया है, लेकिन इसमें वर्स क्या है, इसका जो चिपसेट है वो 5G वाले वेरिएंट से बेटर नहीं है। उसमें स्लाइटली आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा और 5G भी देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपको 5G इतना मैटर नहीं करता तो वो 2000 रुपए बचा के आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि 2000 रुपए तो है, 1000 दे दो और 5G ले लो, क्योंकि ये फोन जो है जिस कस्टमर के लिए टारगेटेड है उसके लिए ये 2000 रुपए भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आपके लिए नहीं करते तो आप शायद वो चीज इमेजिन नहीं कर सकते, वो सोच नहीं सकते। मुझे भी करना थोड़ा मुश्किल है वो चीज सोचना कि भाई 2 ही तो हजार है, कैसे भी अरेंज कर लेता हूँ। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ये फोन भी जो है 9000 रुपए का ये EMI पे लेते होंगे और इसके ऊपर इंटरेस्ट भरते होंगे। तो मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। EMI वगैरह पे आपको लेना नहीं चाहिए, इंटरेस्ट वगैरह भरना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जिनके लिए ये फोन बनाया गया है उनके हिसाब से ये फोन के अंदर कमी निकालना मुश्किल है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया इसके अंदर कमी निकाल। तो 4G फोन देख रहे हो, 9000 रुपए के आसपास का बजट है, तो इस फोन के लिए आप जा सकते हैं डेफिनेटली। एटलीस्ट ये आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। तो आपके हाथ में ये फोन देखेगा तो उसको ये एक प्रीमियम डिवाइस के तौर पे जरूर लगेगा और परफॉर्मेंस भी इसका डिसेंट ही है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको Redmi 12? मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं। 4G 5G वेरिएंट दोनों का लिंक ड्रॉप कर दूंगा मैं नीचे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।